नमस्ते। आज हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये सिस्टम डायनामिक सिस्टम के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये सिस्टम आउटपुट को लगातार मॉनिटर करके इनपुट को एडजस्ट करते हैं। फीडबैक लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी और रिस्पांस टाइम को बेहतर बनाते हैं। फीडबैक दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट में बदलाव के साथ इनपुट सिग्नल बढ़ता है। ये सिस्टम में तेजी से एम्प्लीफिकेशन या ऑसिलेशन लाता है। नेगेटिव फीडबैक में आउटपुट को इनपुट से घटाया जाता है, जिससे सिस्टम स्टेबल होता है और एक्यूरेसी बढ़ती है। पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल में जोड़ा जाता है, जिससे आउटपुट में बदलाव और बढ़ता है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या अनस्टेबिलिटी का कारण बन सकता है अगर इसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाए। पॉजिटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप गेन है, जो सिस्टम की इनपुट के प्रति रिस्पांस को दर्शाता है। फीडबैक पाथ का गेन है, जो यह दिखाता है कि आउटपुट का कितना हिस्सा इनपुट में वापस भेजा जाता है। पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल उन सिस्टम में किया जाता है तेजी से एम्प्लीफिकेशन या ऑसिलेशन की जरूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऑडियो सिस्टम और अनस्टेबल प्रोसेस। नेगेटिव फीडबैक में फीडबैक सिग्नल को इनपुट सिग्नल से घटाया जाता है। इससे सिस्टम आउटपुट और रेफरेंस इनपुट के बीच का अंतर कम होता है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है और बाहरी डिस्टरबेंस के प्रभाव को कम करता है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम का रिस्पांस डिजायर्ड आउटपुट के साथ मेल खाता रहे, भले ही बाहरी परिस्थितियां बदल रही हों। फीडबैक सिस्टम के परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। ओवरऑल गेन से निर्धारित होता है। फीडबैक सिस्टम की स्टेबिलिटी, रिस्पांस टाइम और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पर भी असर पड़ता है। सिस्टम की स्टेबिलिटी का आकलन लूप गेन के मैग्नीट्यूड और फेज के आधार पर किया जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है ताकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अनस्टेबिलिटी को रोका जा सके। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में नॉइज को कम करने की क्षमता भी होती है। ओपन लूप सिस्टम की तुलना में क्लोज लूप सिस्टम में नॉइज को कम करने की क्षमता ज्यादा होती है। फीडबैक सिस्टम में नॉइज को कम करने के लिए फीडबैक को कंट्रोल पाथ में इंटीग्रेट किया जाता है। इससे सिस्टम की बाहरी डिस्टरबेंस के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। फीडबैक कंट्रोल का इस्तेमाल उन एप्लीकेशन में किया जाता है जहां परिशुद्धता, विश्वसनीयता और स्थिरता बहुत जरूरी है, जैसे एरोस्पेस गाइडेंस सिस्टम, मेडिकल उपकरण और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन।